पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी साल में बिहार हुआ मालामाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में बिहार को बहुत कुछ मिला है। क्योंकि इस साल यानी कि साल 2025 में अंतिम साल में जो है बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनावी साल में बिहार को कई सारे तोहफे केंद्र की मोदी सरकार ने दी है, जिसमें मखाना, आईआईटी, एयरपोर्ट ऐसे तमाम कई सारे तोहफे हैं जो बिहार को मिला है। आपको एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट हम बताते हैं कि वो कौन कौन सी तोहफाएं हैं जो कि बिहार को मोदी सरकार की तरफ से। और आज संसद भवन में जब बजट पेश किया जा रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो बिहार को कौन कौन सा गिफ्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और दो, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। बिहार में मखाना बोर्ड। इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा हेतु will be facilitated in बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। These will be बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में डाउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर एआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। खनन क्षेत्र सुधार। सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान। बिहार में इसी साल चुनाव है और इसको देखते हुए मोदी सरकार ने नीतीश सरकार की झोली भर दी है। इस बजट में बिहार को बम बम कर दिया गया है। मखाना से लेकर आईआईटी, फूड टेक्नोलॉजी संस्थान से लेकर एयरपोर्ट कर का तोहफा दिया जा रहा है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को टारगेट करते हुए मोदी सरकार ने बिहार को तोहफे से लाद दिया है। यहाँ पॉइंट दर पॉइंट आपको बताते हैं कि बिहार को इस बजट में क्या क्या मिला है। तो देखिए, सबसे पहले मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। आगे बताएं तो मिथिलांचल की शान मखाना के किसानों को मोदी सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में मखाना उत्पादन, बिक्री और प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए सूबे में मखाना बोर्ड भी स्थापित कर दिया जाएगा।
वहीं पटना में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल बिहटा में आईआईटी है और अब आईआईटी को बढ़ाने से प्रतिभाओं को बेहतर और ज्यादा मौके मिलेंगे। राजधानी पटना से 35 किलोमीटर के बाद ही बिहटा में करीब 501 एकड़ जमीन पर आईआईटी स्थापित है। इसे 2008 में शुरू किया गया था और अब पटना में भी आईआईटी मिलने वाला है। आगे बताएं तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जाएगा। इससे बिहार में उत्पादन के बाद कम मुनाफे के बजाय एक ही फूड क्रॉप के कई उत्पादों को बनाने में सहायता मिलेगी। इससे किसानों को काफी फायदा भी होगा। आगे बताएं तो किसान अब क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपयों के बजाय 5 लाख रुपए तक का लोन उठा पाएंगे। इससे उन्हें खेती के लिए साजो सामान से लेकर बीज तक की खरीद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा वो इस लोन के जरिए अपना जीवन स्तर भी बेहतर कर पाएंगे, जो कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा मुनाफे की तर्ज पर होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनाया जाएगा ताकि वहां भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा के अलावा ये प्रोजेक्ट होगा। वहीं आगे बताएं तो वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में शुरू किया जाएगा। इसमें आर्थिक मदद की जाएगी। इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। तो देखिए एक एक करके हमने वो तमाम पॉइंट्स आपके सामने रख दिए जिसमें बिहार को क्या क्या तोहफा मिल रहा है, बिहार को क्या क्या गिफ्ट मिल रहा है। मोदी सरकार की तरफ से आज जब बजट पेश किया गया है संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो बिहार को माला माल कर दिया गया है। क्योंकि इस साल ये चुनावी साल है, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने बिहार को इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, जिसमें नए आईआईटी पटना में खुल रहे हैं। ये नया संस्थान भी अब पटना को मिल रहा है। दूसरा, अगर आपको बताएं तो सबसे ज्यादा अगर कोई फायदेमंद हो, अगर कोई राज्य हो रहा है तो वो बिहार है और बिहार में भी सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कोई जिला हो रहा है तो वो मिथिलांचल है। क्योंकि मिथिलांचल की शान कहे जाने वाली मखाना को भी इस बार मखाना बोर्ड जो है वो बनने वाला है। इसके लिए भी बजट पेश कर दिया गया है और तमाम अलग अलग पॉइंट्स हमने आपको बताया जिसमें निर्मला सीतारमण ने एक एक करके वो तमाम गिफ्ट्स और वो तमाम चीजें जो बिहार को मिल रहा है वो इस बजट में पेश किया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।